अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून, जो कि अपने एहतमाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ऐना और हमदान की शादी की बात सबके सामने आने वाली है और उसके बाद अमजद साहिब की फैमिली का मकाफात तो हमारे सामने आ चुका। हमदान जो रज़ा की बेल करवाने के लिए पेपर्स रेडी करवा रहा था, तो ऐना को लगा कि शायद उसका तलाकनामा होगा, इसलिए तो वो हमदान के पास जाती है और कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं आपकी ज़िंदगी से वापस जाना नहीं चाहती। आपको शानज़े से शादी करनी तो भले कर लीजिए, लेकिन मुझे अपना नाम ज़रूर दीजिए, मैं आपके नाम के सहारे ही ज़िंदगी गुजार लूँगी। तो हमदान जो दिल ही दिल में मुस्कुराने लगता है, लेकिन फिर कहने लगा, नहीं, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम सुकून में आ जाओ। लेकिन ये पेपर्स तो आखिरकार रज़ा की बेल के थे और हमदान ने रज़ा की बेल भी करवा दी। बेल करवाने के बाद रज़ा हमदान से कहने लगा कि वो ऐना के पास जाएगा, उससे माफ़ी मांगेगा, उसके माँ बाप को ऐना की सच्चाई बताएगा। तो हमदान रज़ा को नहीं रोकता, क्योंकि रज़ा का उसके माँ बाप से जाकर माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तभी तो ऐना के लिए उस घर के दरवाजे खुलेंगे। सबके दिलों को साफ करने के लिए रज़ा का वहाँ जाकर माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी था। इसलिए तो हमदान ने अपने और ऐना के रिश्ते की सच्चाई रज़ा को नहीं बताई। आखिरकार रज़ा ऐना के घर पहुँच जाता है। माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने रज़ा को देखकर सकते में आ गई। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो बाप ने पीछे से पूछा, कौन है? अब माँ रज़ा को अंदर आने का कहती है। माँ जानती है रज़ा कौन है, लेकिन बाप ने कभी रज़ा को देखा ही नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाया। कौन है ये लड़का? ऐसे में रज़ा माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, माफ़ कर दीजिए, ऐना का मुजरिम हूँ मैंने ही उसे भुला फुसला कर वहाँ पर बुलाया था ताकि अपने माँ बाप से मिलवाऊँ और फिर रिश्ते की बात कर सकूँ। लेकिन जैसे ही वो मेरे घर में आई, मेरे माँ बाप को बहुत गुस्सा था मुझ पर, इसलिए तो मैंने भी ऐना को पहचानने से इनकार कर दिया और वो फिर वापस आ गई। मैं जानता हूँ उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी और मुझे भी सज़ा मिल चुकी है, तभी तो मैं आपके पास आया माफ़ी मांगने के लिए, ताकि मेरी आइंदा ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे में बाप जो हिल कर रह गया कि उसने अपनी बेटी पर यकीन क्यों नहीं किया, उसे एक ऐसे इंसान के साथ रुखसत कर दिया जिसे उसकी बेटी जानती भी नहीं थी। अब जाकर बाप को अंदाज़ा हुआ कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया। हमदान तो माफ़ी मांगते हुए वापस आ गया, लेकिन बाप की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसे में पुप्पो और उस्मान भी आ जाते हैं, तो बाप अपनी बेटी की सच्चाई अपनी बहन को भी बताता है और अब वो मरने किनारे पहुंच गया तो बहन हिम्मत देती है, भाईजान आपको कुछ नहीं होना चाहिए, अभी हमने अपनी गलतियों का अजाला करना है, ऐना के पास जाना है, उससे माफ़ी मांगनी है। तो महमूद साहिब कहने लगे, इतनी आसानी से मौत मुझे नहीं आएगी, मैं बहुत ढीठ हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी बेटी का सामना कैसे करूँगा? उसे कितनी बुरी तरह से धक्के देते हुए मैंने इस घर से निकाला, मैं तो सोच सोच कर ही मरने लगा हूँ। लेकिन आखिरकार अब ऐना के माँ बाप उसके पास जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे और ऐना की ज़िंदगी हमदान की वजह से ही सुकून में आएगी, उसे उसके रिश्ते मिल जाएंगे। और हमदान यही सब कुछ ही तो चाहता था कि ऐना पर उसके घर के दरवाजे खुल जाएं। लेकिन अब हमदान खुद भी परेशान है कि अगर ऐना ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो तो ऐना से मोहब्बत करने लगा है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब ऐना भी उसे छोड़ने का फैसला नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बसा कर रखेगी, वो भी अब हमदान को चाहती है। ऐसे ही अमजद साहिब और उसकी बीवी बहुत परेशान हैं कि आखिर उनसे कौन सा गुनाह हो गया कि जिसकी सज़ा ख़त्म होने को नहीं आ रही। तो ये परेशानी उनकी शानज़े ख़त्म करती है। शानज़े को काफ़ी दिन के बाद जब होश आया तो अमजद साहिब और उनकी बीवी बहुत खुश हुए। बेटा, हम चाहते हैं अब तुम्हें खुशियाँ दें, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दें, इसलिए तो हमदान और तुम्हारी शादी बहुत जल्द होगी। अब कोई रुकावट आड़े नहीं आएगी। तो शानज़े बताने लगी, नहीं, मैं हमदान से शादी नहीं कर सकती, वो तो पहले ही शादी कर चुके हैं। अमजद साहिब और उनकी बीवी तो हक्का बक्का रह गए कि हमदान इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन अब शानज़े बताएगी कि धोखा हमदान ने नहीं, धोखा तो रज़ा की वजह से मिला। ऐना से ही उन्हें शादी करनी पड़ी, क्योंकि ऐना जब घर गई थी तो उसके हालात बहुत क्रिटिकल थे कि शादी के अलावा, निकाह के अलावा हमदान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे रज़ा की वजह से शानज़े की खुशियाँ भी बर्बाद हो गई। शानज़े से उसका हमदान सिर्फ रज़ा की वजह से छिन गया। अब जाकर तो अमजद साहिब को बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि कुदरत उसे किस गुनाह की सज़ा दे रही है।